अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़य्यूमन समीअन बसीरा। अमीनन सादिकन मुसद्दिकन हाशिमिया। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलियाइ मिल्ला व औलियाइ मिल्लतिहि व उलमाइ अहले सुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुन करीमुन अमीनुन रऊफ़ुर रहीम। बिबरकतिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या नूर अल्लाह। मौलाय सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि क़ौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन व लम युदानुहु फ़ी इल्मिन वला करमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिमी।
या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना। इन्नना फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना शिक़ालना। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारम चार यारे ताब औलादे अली। मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। सद्दीक़ अक्स हुस्ने कमाले मोहम्मद अस फ़ारूक ज़िल जाहो जलाले मोहम्मद अस। उस्मान ज़ियाए शम्मे जमाले मोहम्मद अस हैदर बहार बाग़े खिसाले मोहम्मद अस। फ़ख्र मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़कार। नामे मोहम्मद है सबसे प्यारा कुर्बान दे शम्मा नबी सरदारा। नामे मोहम्मद है सबसे प्यारा कुर्बान दे शम्मा नबी सरदारा। कुर्बान दे शम कुर्बान कुर्बान दे शम्मा का कुर्बान दे शम कुर्बान कुर्बान दे शम्मा का। नामे मोहम्मद है सबसे प्यारा कुर्बान दे शम्मा नबी सरदारा। महबूब यज़दा शहे खूबा हो आका तुम्ही तो मेरा ईमान हो। महबूब यज़दा शहे खूबा हो आका तुम्ही तो मेरा ईमान हो। आका तुम्ही तो मेरा ईमान हो। महबूब द खुदे पहर चाग्रानी कासम खुरमाज तुम्हें जानानी कासम खुरमाज तुम्हें जानानी। बिन आप मेरा नहीं कोई चारा कुर्बान दे शम्मा नबी सरदारा। नामे मोहम्मद है सबसे प्यारा कुर्बान दे शम्मा नबी सरदारा। वल्लैल ज़ुल्फ़े हसीन चेहरा है मादा जिनका मेरा अल्लाह है। वल्लैल ज़ुल्फ़े हसीन चेहरा है मादा जिनका मेरा अल्लाह है। मादा जिनका मेरा अल्लाह है। ज़ेबालरी मख कुले ज़ुल्फ़ान हम तारिफ़ कवी कुले रहमान हम तारिफ़ कवी कुले रहमान हम। कमली का सदका है जग ये सारा कुर्बान दे शम्मा नबी सरदारा। कमली का सदका है जग ये सारा कुर्बान दे शम्मा नबी सरदारा। नामे मोहम्मद
है सबसे प्यारा, कुर्बान दे शम्मा नबी सरदारा। नबियों के सुल्तान शहे खूबा हो, आका तुम्ही तो मेरा ईमान हो। नबियों के सुल्तान शहे खूबा हो, आका तुम्ही तो मेरा ईमान हो, आका तुम्ही तो मेरा ईमान हो। जो ने दो फाद सगोला मांदी, पता मयंदी पता कुर्बान दी, पता मयंदी पता कुर्बान दी। दिल तेरी फुरकत में सद पारा, कुर्बान दे शम्मा नबी सरदारा। नामे मोहम्मद है सबसे प्यारा, कुर्बान दे शम्मा नबी सरदारा। हमद और नात के बाद लाइक इज़्ज़त व एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मजीद बुरहान रशीद 30वें पारे की सूरतुल असर तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है मौला करीम हक़ और सच बयान करने, उस पर अमल करने और दूसरे मुसलमान भाइयों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अज़ान गिरामी रब्बुल जलाल ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। खालिक कायनात रब्बुल ज़ुल्मलन ने इस सूरत के इब्तिदा में सबसे पहले ज़माने की कसम खाई, यानी फरमाया वल अस्र, ए महबूब तुम्हारे ज़माने की कसम है। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि बेशक इंसान जो है वो खसारे में है, नुकसान में है। आगे रब्बुल ज़ुल जलाल ने तख़सीस करते हुए इरशाद फरमाया, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, फरमाया उन लोगों के अलावा जिन्होंने ईमान लाया और ईमान लाने के बाद नेक अमल किया। व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, और फरमाया कि एक दूसरे की हक की ताकीद करते रहे और एक दूसरे को सब्र की वसीयत करते रहे। खालिक कायनात रब्बुल ज़ुल्मलन ने इस सूरत के अंदर चंद उन्वान बयान फरमाए। सबसे पहले रब्बुल ज़ुल जलाल ने ज़माने महबूब की कसम खाते हुए फरमाए, वल अस्र, ए महबूब तुम्हारे पाकीज़ा ज़माने की कसम। उसके बाद दूसरा उन्वान बयान फरमाया कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, के तमाम इंसान नुकसान में हैं, खसारे में हैं। आगे रब्बुल ज़ुल जलाल ने तख़सीस करते हुए फरमाए, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, फरमाए वो लोग नुकसान और खसारे से महफूज हैं। कौन लोग? कि जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद नेक अमल करें। और फरमाए नेक अमल करने के साथ साथ वो एक दूसरे के हक की सच्चाई की ताकीद भी करें और साथ में एक दूसरे को सब्र की तलकीन भी करें। फरमाए ये वो लोग हैं कि जो नुकसान से बच जाने वाले लोग हैं। फरमाए इनके अलावा बाकी तमाम रुए ज़मीन के इंसान बज़ाहिरन तो वो बड़ी कामयाबी हासिल कर लेते हैं, लेकिन फरमाया हकीकी एतबार से दुनिया का हर इंसान नुकसान में है। अब ये नुकसान क्या है? और इस सूरत के अंदर रब्बुल ज़ुल जलाल ने जो ईमान वालों की सिफत बयान फरमाई है, वो कौन से ईमान वाले हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी मौजू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, जिसका उन्वान होगा
कि मोमिन का मकसद हयात, कि मोमिन को रब इज़्ज़त जलाल ने किस मकसद के लिए पैदा किया है। वो अजीम मकसद कि जो मकसद रब इज़्ज़त जलाल ने इस सूरत के अंदर बयान फरमाया कि मोमिनीन सबसे पहले ईमान लाएंगे और ईमान लाने के बाद वो क्या करेंगे, नेक अमल करेंगे। फरमाया उनका नेक अमल उन्हें नुकसान और खसारे से महफूज रखेगा। वो नुकसान और खसारा क्या है? फरमाए वो आखिरत का नुकसान और खसारा है। जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा इकराम से अर्ज़ की, ए मेरे सहाबा, मल मुफलिस, मुफलिस कौन है, यानी गरीब बंदा कौन है, आजिज बंदा कौन है? तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला दिरहम लहू वला दीनार लहू। फरमाए जिस बंदे के पास दिरहम और दीनार ना हो, माल और दौलत ना हो, वो बंदा गरीब है। तो हुजूर अकरम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा, तुम तो गरीब उस इंसान को समझते हो जिसके पास माल और दौलत नहीं है, लेकिन फरमाया हकीकतन वो इंसान गरीब नहीं जिसके पास माल और दौलत नहीं। फरमाया गरीब वो इंसान है कि महशर के दिन अल्लाह करीम के बारगाह में जब तमाम इंसान जमा होंगे, वहां पर लोगों के अमाल तोले जाएंगे, नेकियों का वजन होगा, बुराइयों का वजन होगा। जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी उसे अल्लाह करीम इनाम और इकराम से नवाजेगा, और फरमाए जिसके गुनाह ज्यादा होंगे अल्लाह करीम उसे सजा से नवाजेगा। अब फरमाए इसी दौरान अल्लाह करीम के बारगाह में दुनिया का हर इंसान आएगा, हर इंसान का अमल तोलेगा, वजन होगा हर इंसान के अमल का। लेकिन फरमाए वहां पर एक इंसान अल्लाह करीम की बारगाह में ऐसा भी होगा कि जब वो मीज़ान अमल पे आएगा, उसके अमल का वजन होगा, तो फरमाए वहां पर उसकी नेकियां ज्यादा होंगी, गुनाह उसके कम होंगे। फरमाए जब उसके गुनाह कम हुए, नेकियां ज्यादा हुई, तो रब्बे इज़्ज़त जलाल उसे हुक्म देगा कि जा तू जन्नत को चला जा, क्योंकि उसूल के मुताबिक तू जन्नत जाने का हकदार है। लेकिन फरमाए इस इंसान ने हुकूकुल्लाह को तो पूरा किया होगा, लेकिन हुकूकुल इबाद में इसने कोताही की होगी। फरमाए जब हुकूकुल इबाद में कोताही हुई तो उसकी वहां पर निदामत और शर्मिंदगी शुरू हो जाती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया के अंदर इसी इंसान ने किसी इंसान को बिला वजह गाली दी होगी और वो अल्लाह करीम की बारगाह में सवाल करेगा। फरमाया रब्बे इज़्ज़त जलाल, उसूल तो ये था कि महशर के दिन हर इंसान के अच्छे बुरे अमल का बदला मिलेगा। रब्बे इज़्ज़त जलाल इस इंसान ने दुनिया के अंदर मुझे गाली दी थी, आज मैं उस गाली का बदला लेना चाहता हूं। और हुजूर ने फरमाया कि दुनिया का बदला क्या है? कोई गाली दे उसे गाली दो, कोई थप्पड़ मारे उसे थप्पड़ मारो, कोई तुम्हारा एक कत्ल करे उसका एक कत्ल करो, कोई तुम्हारा एक बाजू तोड़े उसका एक बाजू तोड़ो, बराबरी है। लेकिन फरमाया महशर के दिन बदले की नौयत मुख्तलिफ है। अगर किसी ने तुम्हारे साथ जुल्म किया है तो उस जुल्म के बदले में उसकी नेकियां तुम्हें मिलेंगी, तुम्हारे गुनाह उसे मिलेंगे। और फरमाया जब ये इंसान सवाल करेगा रब्बे इज़्ज़त जलाल, इसने मुझे गाली दी थी, गाली का बदला मुझे चाहिए, तो रब्बे इज़्ज़त जलाल इस इंसान के नेक अमलों में से उस गुनाह के बदले के नेक अमल उस इंसान के नामा अमाल में शामिल करेगा जिसे इसने गाली दी है, और फरमाया उतने ही गुनाह इसके नामे अमाल में शामिल हो जाएंगे। अब हुजूर ने फरमाया कि हकीकी मानों में मुफलिस ये इंसान है कि जिसकी नेकियों का जवाल शुरू हो गया। फरमाया करते करते इसने दुनिया के अंदर किसी को थप्पड़ मारा है, किसी को गाली दी है, किसी की इज्जत को इसने बेजा उछाला है, किसी का माल इसने गस्ब किया है, किसी की इसने बेइज्जती की है, किसी को इसने बुरा भला कहा है। फरमाया जो भी हुकूकुल इबाद होंगे उनके बदले में इसके नेक अमाल खत्म होते जाएंगे। और फरमाया हुजूर ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इस बंदे के पास एक नेकी भी नहीं रहेगी, सारे के सारे गुनाह हो जाएंगे। फरमाया यह है गरीब, यह है मुफलिस कि एक वक्त में जिसके पास नेकियों का अंबार हुआ करता था, जिस अंबार के बलबोते पर रब्बे करीम की बारगाह से इसे जन्नत को जाने की खुशखबरी मिल चुकी थी, लेकिन फरमाया चूंकि दुनिया की जिंदगी में ईमान लाने के बाद इसने नेक आमाल नहीं किए थे, जिसका जिक्र इस सूरत के अंदर हुआ कि इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। फरमाया नेक अमाल ना करने की वजह से इसके जो हुकूकुल इबाद हैं वो ज़ाया हो गए, और रब्बे करीम आखिर में हुक्म देगा कि इस इंसान को उठाकर जहन्नम में फेंक दो। फरमाया मेरे सहाबा हकीकी गरीब ये बंदा है,
अब एक वक्त में नेकियां थी, लेकिन चूंकि इसने दुनिया की जिंदगी में छोटे छोटे गुनाह कुछ समझ कर नहीं किए थे कि ये मैं क्या कर रहा हूं, फरमाई वो गुनाह इसके लिए वबाल जान बन चुके हैं। क्योंकि हुजूर ने फरमाया, कुरान मजीद में रब्बुल जलाल ने पिछले जुमे के अंदर मैंने एक आयत करीमा पढ़ी थी लुकमान हकीम की, कि उसने अपने बेटे से कहा था कि मेरे बेटे, दुनिया की जिंदगी के अंदर तुम्हारा छोटा सा अमल, अगर वो अमल मच्छर के पर जितना क्यों ना होगा, वो भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा करामत साबित होगा, चाहे वो नेकी है या गुनाह है। अगर नेकी है तो तुम्हें सवार देगा, गुनाह है तो तुम्हें बर्बाद कर देगा। फरमाया देखो ये इंसान नेक अमल करने वाला, लेकिन इसने दुनिया के अंदर छोटे छोटे गुनाह किए थे, उस गुमियाद का खुमियाजा क्या भुगतना पड़ा कि इसके सारे अमाल खत्म हो गए, मुफलिस बन गया, ये इंसान गरीब बन गया, अब इसके पास कुछ नहीं है। फरमाया ये बंदा जहन्नम का मुस्तहिक बनेगा। इसीलिए रब्बुल जलाल ने कुरान मजीद में फरमाया कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि महबूब तुम्हारे ज़माने की कसम, इंसान सारे के सारे नुकसान में है, खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग नुकसान में नहीं। कौन लोग? कि जिन्होंने ईमान ले आया, मुसलमान हुए वो। अब फरमाए ईमान लाना भी इन्हें जो है वो नुकसान से बचा नहीं सकता। उसके बाद क्या है जी? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, फरमाए वो लोग ईमान लाने के बाद नेक अमल करेंगे, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, फरमाए नेकी पर एक दूसरे की मदद करेंगे और सब्र पर एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर किसी इंसान में सच्चाई होगी तो ये उसकी ताकीद करेंगे, उसकी सच्चाई के पीछे खड़े होंगे, उसका साथ देंगे। साथ क्या फरमाया? वतवासौ बिस सब्र, फरमाया मुसलमानों को सब्र की ताकीद करेंगे। फरमाया यही लोग कामयाबी वाले हैं। अब रब्बुल जलाल ने कुरान मजीद में जा बजा मोमिनीन की सिफात बयान फरमाई है कि मोमिनीन को रब्बुल जलाल ने कितने आला मनसब और मर्तबों से नवाजा है। रब्बुल जलाल ने कुरान मजीद में फरमाया सूरतुल माइदा के अंदर, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, फरमाया कि तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे मददगार, तुम्हारे वली सबसे पहले अल्लाह है, अल्लाह के बाद रसूल हैं, और रसूल के बाद मोमिनीन तुम्हारे मददगार हैं। अब अल्लाह करीम ने मोमिनीन को शान क्या दी है? अपने जिक्र के बाद अपने हबीब का जिक्र किया, और अपने हबीब के जिक्र के बाद मोमिनीन का तज़किरा किया। फरमाया कि मैं भी तुम्हारा मददगार हूं, मेरा रसूल भी तुम्हारा मददगार है, और साथ फरमाया कि मोमिनीन भी तुम्हारे मददगार हैं। ये मोमिन को अल्लाह करीम ने एक शान अता फरमाई है कि उसका तज़किरा अल्लाह करीम ने अपने और अपने हबीब के तज़किरे के साथ जुड़कर किया। मजीद फरमाया सूरत तहरीम के अंदर, फ़इन्नल्लाहा हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन, अल्लाह करीम ने फरमाया कि मैं तुम्हारा मददगार हूं, जिब्रील तुम्हारा मददगार है, और उसके बाद नेक मोमिनीन तुम्हारे मददगार हैं। अब अल्लाह करीम ने यहां पर भी मोमिनीन की जो अजमत, जो शान बयान फरमाई, वो किसके साथ बयान फरमाई? फरिश्तों के साथ। फरमाया मैं तुम्हारा मददगार, मेरा नबी तुम्हारा मददगार, जिब्रील जो नूरानी फरिश्ता है वो तुम्हारा मददगार, और उसके बाद सालिह मोमिनीन तुम्हारे मददगार हैं। अब अल्लाह करीम ने मोमिनीन की सिफात बयान करते हुए मजीद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा, फरमाया कि मैं और मेरे फरिश्ते नबी करीम अलैहिस्सलाम पर सलावात पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं। ईमान वालों तुम भी दुरूद पढ़ो। अब अल्लाह करीम ने रूए ज़मीन पर बहुत सारे इंसान पैदा किए, या अय्युहन नास भी कहा जा सकता था, लेकिन रब्बुल जलाल ने मोमिन बंदे की जो शान बयान फरमाई, जो मर्तबा बयान फरमाया, फरमाया कि मैं और मेरे फरिश्ते मेरे हबीब पर दुरूद पढ़ते हैं, सलावात पढ़ते हैं। ए मोमिनीन के ग्रोह, मेरे बाद, मेरे मलाइका के बाद तुम भी जो है वो किस पर दरूद पढ़ो? मेरे हबीब पर दरूद पढ़ो। अब अल्लाह करीम ने कुरान मजीद के अंदर जा बजा इज़्ज़तों का तज़किरा किया। कहीं पर अंबिया की इज़्ज़त, कहीं पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इज़्ज़त, कहीं पर मलाइका की इज़्ज़त। लेकिन रब्बुल जलाल ने कुरान में फरमाया वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिल मोमिनीन, फरमाया कि सारी की सारी इज़्ज़त अल्लाह के लिए है। अल्लाह के बाद सारी की सारी इज़्ज़त किसके लिए है? उसके रसूलों के लिए है। और फरमाया रसूलों के बाद सारे की सारी इज्जत जो है वो मोमिनीन के लिए है। अब देखिए किस अंदाज में रब्बुल जलाल मोमिनीन का तज़किरा फरमा रहा है। फरमाया कि ए लोगों, सारी की सारी इज्जत मेरे लिए, मेरे बाद मेरे रसूलों के लिए। और फरमाए मेरे रसूलों के बाद जिन लोगों का मर्तबा है वो कौन है? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात,
वो लोग जो ईमान ले आए और ईमान लाने के बाद नेक अमल करके वो मोमिनीन के जुमरे में शामिल हो जाए, फरमाए वो बंदा भी इज्जत वाला है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बैतुल्लाह के बाद, खाना काबा के बाद सबसे बड़ी इज्जत एक मोमिन की इज्जत है। फरमाया एक बंदा खाना काबा को गिरा ले कम गुनाह है, लेकिन एक बंदा किसी मोमिन की इज्जत को दागदार करे, फरमाया ये इससे बड़ा गुनाह है। क्योंकि रब ने फरमाया कि पहली इज्जत मेरे लिए, मेरे बाद मेरे रसूलों के लिए, और फरमाए मेरे बाद मोमिनीन की इज्जत है। ये मोमिनीन की शान रब करीम बयान फरमा रहा है। आगे फरमाए अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, फरमाए अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और फरमाया कि अल्लाह के रसूल की इताअत के बाद सालिहीन मोमिनीन की इताअत करो जिन्हें अल्लाह करीम ने तुम्हारे ऊपर हुक्मरान बनाया हुआ है। अब किसकी इताअत? फरमाया रब की इताअत करो, रब की इताअत के बाद अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और फरमाया कि अल्लाह के रसूल की इताअत के बाद किसकी इताअत करो? सालिह मोमिनीन की इताअत करो। अब ये तो चंद एक आयत करीमा है जो मैंने आपके सामने पेश करवाई। अगर हम कुरान का मुतालिया करें तो कुरान के अंदर रब ज़ुल जलाल ने जा बजा मोमिनीन की एक बड़ी सिफात बयान फरमाई है कि मैंने मोमिन को किस दर्जे की सिफत, किस दर्जे की बुलंदी अता फरमाई है। लेकिन फरमाई वो मोमिन कितना बदबख्त है कि इतनी इज्जत लेने के बावजूद भी वो इस इज्जत को अपने हाथ में नहीं लेता। वो कैसे लेगा? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान लाने के बाद वो नेक अमल करेगा। नेक अमल क्या है? या तो अल्लाह का तरीका है या तो रसूल का तरीका है, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। फरमाया या तो चलेगा अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह के हुक्म पे चलेगा तो रसूल का हुक्म सामने आएगा, उसके ऊपर भी चला जाएगा। लेकिन फरमाया अगर ये मोमिन अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से हटकर ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को पांव तले रोन कर चलेगा, फरमाया ये मोमिन फिर इज्जत वाला नहीं रहता। फरमाया इससे मैंने जो इज्जत दी है, जो मकाम और जो मर्तबा दिया है, फरमाया इस मोमिन ने अपने आप को उस मकाम और मर्तबे से गिराकर क्या कर दिया जी? अपने आप को जहन्नम का ईंधन बना दिया जी। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है, फरमाया कि इन्नल्लाह सयुखलिकु रजुलन मिन उम्मती अला रूसिल खलाइक, फरमाया कि महशर के दिन, अब देखिए मोमिन के एक शान को आप देखिए कि मोमिन को अल्लाह करीम ने कितना बड़ा मर्तबा दिया है। फरमाया रब्बे ज़ुल जलाल महशर के दिन एक बहुत बड़े स्टेज पर, बहुत बड़े पंडाल पर एक बंदे को बुलाएगा। वो बंदा क्या होगा जी? फरमाया मेरा उम्मती होगा। फरमाया जब वो रब्बे करीम की बारगाह में पेश होगा, पेश होने के बाद क्या होगा जी? उसके आमाल का हिसाब होगा। अब जिस तरह देखो ना कि हम कहीं पे जाते हैं, महफिल लगी होती है, बहुत बड़ा स्टेज होता है ऊपर, उस स्टेज पर हम जो है वो किसको बिठाते हैं? इज्जतदार लोगों को। उलमा होते हैं उसके अंदर, हुफाज होते हैं, मशाइख होते हैं, पीरान उज़्ज़ाम होते हैं, नाथान हजरात होते हैं। स्टेज पर बैठकर बाकी अवाम नीचे बैठी होती है, और वो पूरे का पूरा स्टेज पंडाल के आखिरी कोने में बैठे इंसान को भी नजर आता है। जिस तरह मैं मिंबर पर बैठा हूं, जो बंदा मस्जिद के उस कोने में उसे मैं नजर आता हूं, फरमाया इसी तरह अल्लाह करीम महशर के दिन एक बहुत बड़ा स्टेज बनाएगा। फरमाया उसके ऊपर एक इंसान को बुलाएगा। वो कौन होगा? फरमाया मेरा एक उम्मती होगा। किस लिए बुलाएगा? फरमाया उसके नेक अमल को तोलने के लिए, उसके दुनिया की जिंदगी का हिसाब व किताब लेने के लिए बुलाएगा। फरमाया जब बुलाएगा तो क्या होगा? फरमाया कुल्ले सिजिल्ले मिस्लो मद्दिल बसर, फरमाया उसके जो अमाल होंगे, अमाल उसके 99 रजिस्टर होंगे, 99। और उसकी नौयत क्या है? फरमाया हर रजिस्टर हद निगाह तक वसी होगा, जहां तक इंसान की निगाह जाती है। फरमाया इतने बड़े बड़े 99 रजिस्टर उस इंसान के अमाल के मौजूद होंगे, और सारे महशर के लोग देख रहे होंगे जी कि इस बंदे का हिसाब व किताब हो रहा है, क्या मामला होगा इसके साथ। फरमाया रब्बे करीम इसे अपने सामने खड़ा करेगा, और खड़ा करने के बाद इससे सवाल करेगा अतुन किरो मिन हाज़िहि शैया, इसे कहेगा पढ़ जरा इस अपने नामा अमाल को, जो तूने दुनिया की जिंदगी गुजारी थी, 60 70 80 साल की जिंदगी गुजारी थी, उसके अंदर तूने लम्हा लम्हा, एक एक सेकंड के अंदर, एक एक मिली सेकंड के अंदर तूने जो अमल किया था, फरमाया फरिश्तों ने सब अमल लिखा हुआ है, आज इसे पढ़ ले तू। फरमाया ये इंसान 99 रजिस्टरों का मुताला शुरू करेगा, एक पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, सारे के सारे पढ़ लेगा जी। सारे अमाल इसके सामने होंगे कि मैंने फलां वक्त में नमाज नहीं पढ़ी थी, अजान तो हो चुकी थी लेकिन मैं कामों में मसरूफ़ रहा, फलां वक्त मैंने वालिदैन के साथ ऊंची आवाज़ में गुफ्तगू की थी,
फलां वक़्त में मैंने अपने पड़ोसी को सताया था, फलां वक़्त में रास्ते पे चलते हुए किसी राहगीर को मैंने सताया था, फलां वक़्त में मैंने किसी मुसलमान भाई की इज्जत को दागदार किया था। फरमाया फलां वक़्त में मेरे सामने मेरे घर के अंदर गुनाह हो रहा था, लेकिन मैंने गुनाह को मना नहीं किया। क्यों मना नहीं किया? हर किसी का अपना अमल है, हर कोई जाने, अपने अमल को जाने, मैं अपने अमल को जानूं। कोई पढ़े नमाज ना पढ़े, मेरा उससे क्या लेना देना। मेरे घर के अंदर मेरे बेटे नमाज पढ़े ना पढ़े, मेरा उससे क्या लेना देना। मेरे बच्चे जो है नेक अमल करे ना करे, मेरा उससे क्या लेना देना। फरमाया लेना देना है तुम्हारा रब्बे करीम की बारगाह में जब तुम्हारे अमल पेश होंगे। फरमाया तुम्हारे लम्हे लम्हे का अमल अल्लाह करीम के सामने होगा और फिर अल्लाह करीम एक सवाल करेगा। सवाल क्या होगा? फरमाया ए मेरे बंदे अतुन किरो मिन हाजा शैया, फरमाया क्या तू इनमें से किसी चीज का इनकार भी करता है? क्या तू इनमें से किसी चीज से मुनकिर भी होता है? पढ़ ले जरा, अगर तू किसी चीज से मुनकर है तो मुनकर हो जा। शायद मेरे फरिश्तों ने गलती में कोई चीज लिखी होगी, उसकी निशानदेही कर ले। फरमाया नदामत, सर झुका हुआ होगा। फरमाया रब्बे ज़ुल जलाल ये सारे का सारा मेरा अमल है, ये वही कुछ है जो मैंने किया है। रब्बे ज़ुल जलाल फिर क्या फरमाएगा? फरमाया कि अज़लम का कतबतिल हाफिजून, क्या मेरे मुकर्रर किए हुए फरिश्तों ने तुम्हारे साथ कोई जुल्म तो नहीं किया? कहीं ऐसा नहीं है कि फरिश्तों ने अपनी तरफ से तुम्हारा कोई गुनाह लिख दिया है। फरमाया नहीं, ऐसा भी कोई बात नहीं है। फरमाया क्या कोई ऐसा है कि तुम्हारे नामे आमाल में कोई ऐसा अमल है जो तुमने नहीं किया और यहां पर लिखा जा चुका है? फरमाया ऐसा भी कोई अमल नहीं है। तो फिर क्या होगा जी? फरमाया रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि ऊपर ने इनकार नहीं करेगा और फरमाएगा कि ए रब्बे ज़ुल जलाल मैं अपने किसी अमल से मुनकिर नहीं हूं, ना ही फरिश्तों ने मेरे ऊपर जुल्म किया है और ना ही मेरे नामे आमाल में कोई ऐसी चीज लिखी गई है कि जो मैंने ना की हो। फरमाया ये सारे का सारा मैंने किया हुआ है। क्या फरमाया? मा हाज़िही बिताकतु, फरमाया रब्बे ज़ुल जलाल अब यहां पर क्या होगा जी? रब्बे जो फरमाया कि इस इंसान को ले जाओ जी, दोबारा मीज़ान अमल पे ले जाओ। अब इसके 99 रजिस्टर सारे के सारे गुनाहों से भरे हुए, लेकिन वहां पर रब्बे करीम महशर के दिन मोमिन की जो शान बयान फरमाएगा वो क्या होगी? फरमाया ले जाओ इसे मीज़ान अमल पर। मीज़ान अमल पर ले जाया जाएगा। ले जाने के बाद फरमाया इसके नामे अमाल को रखो एक तराजू में। फरमाया 99 रजिस्टर इतने वसी कि हद निकात तक उनकी वसत होगी, रखे जाएंगे। फिर रब्बे करीम फरमाएगा फरिश्तों इन्हीं नामे अमाल में से एक रुक्का निकाल कर, बताका के मानी है कि एक छोटा सा पुर्जा निकाल कर दूसरी जानिब पे रख दो, उठाकर दूसरी जानिब पे रखा जाएगा। नेकियां ज्यादा हो जाएंगी, गुनाह कम हो जाएंगे। फरमाया एक तरफ 99 रजिस्टर कि जिनकी लंबाई इतनी होगी कि इंसान की निगाह के बराबर उनकी लंबाई होगी, और दूसरी जानिब कागज का छोटा सा टुकड़ा, फरमाए वो उन पर भारी हो जाएगा। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाएगा ए बंदे जा तू जन्नत को चला जा। अब देखिए ना जी, गुनाहगार था, सारे के सारे गुनाह थे, लेकिन फरमाया एक छोटा सा अमल इसकी निजात का जरिया क्यों बना? फरमाए वो वही था इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान की जो दौलत इसके अंदर थी उसी ईमान ने से वहां पर बचा दिया। ये बंदा सवाल कर रब्बे ज़ुल जलाल ये जो छोटा सा पुर्जा है इसके ऊपर क्या है? फरमाया इसके ऊपर वो कलिमा है कि जो तुमने पढ़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फरमाया बचपने में पढ़ा, जब तुमने गुफ्तगू की वो कलमा तुमने पढ़ दिया, और जब तुम्हारी मौत का वक्त आया तो मेरे कर्म से वो कलमा तुम्हें नसीब हुआ, आज इसी कलमे ने तुम्हें बचा दिया। ये एक मोमिन की शान रब्बे ज़ुल जलाल हमेशा के दिन बयान कर रहा है कि मैंने एक मोमिन को कितनी ज्यादा शान दी है। ये मोमिन की शान है। हुजूर अकरम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे घर के अंदर एक बच्चा पैदा हो जाए, जब वो बातें करने लग जाए, फरमाए सबसे पहले उसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सिखाया करो। फरमाए जब ये कलमा पढ़ेगा, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, फरमाए इस कलमे के बाद जब उसके मौत का वक्त आएगा और मौत के वक्त ये दोबारा उसी कलमे को पढ़ेगा, जिंदगी और मौत के दौरान अगर इसने 1000 साल की जिंदगी भी गुजारी है और वो 1000 साल की जिंदगी इसने गुनाहों के ऊपर गुजारी है, अल्लाह करीम इन दोनों कलमों की वजह से इसकी मग़फ़िरत फरमाएगा। ये एक मोमिन की शान है कि जो रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद में सूरह असर में बयान फरमाई कि वल असर, कसम है महबूब तुम्हारे ज़माने की, इल्लल्लज़ीना आमनू इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि इंसान सारे के सारे नुकसान में हैं, इंसान सारे के सारे नुकसान उठाने वाले हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, फरमाए वो लोग नुकसान से बच जाने वाले हैं कि जो ईमान लाएं और ईमान लाने के बाद वह आमिलुस सालिहात नेक अमाल करेंगे। फरमाए ये नेक अमाल इन्हें अल्लाह करीम के गज़ब से निजात दिलाएगी।
अज़ान ग्रामी मुख्तसर सा लुबे-लुबाब है। अगर हम एक मोमिन की शान को बयान करते जाएं तो हमारे पास इतनी वक्त नहीं होगा कि हम मोमिन की एक शान को बयान करें, क्योंकि रब ज़ुल ने फरमाया कि मैंने मोमिन को इतनी आला शान दी है कि दुनिया के अंदर सारी की सारी इज्जतों को जब जमा किया जाएगा, फरमाए उन इज्जतों का सबसे पहले मैं हकदार हूं। फरमाए मेरे बाद मेरे अंबिया उन इज्जतों के हकदार हैं। फरमाए अंबिया के बाद मोमिनीन उन इज्जतों के हकदार है। नास नहीं कहा, लोग नहीं कहा, फरमाए सिर्फ मोमिनीन। जी जो चंद आयत करीमा 4-5 मैंने पेश कर दी, इन्हीं आयत के अंदर रब ज़ुल जलाल ने मोमिन को जो अजमत और जो शान दी थी उसका कोई अंदाजा हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर एक काबिल गौर बात कि मोमिन को रब ने इतनी बड़ी शान तो दी है, अब इस मोमिन की जिंदगी गुजारने का मकसद क्या है? अब ये मोमिन जब दुनिया में आया, दुनिया में जब ये जिंदगी गुजारता है तो इसके जिंदगी गुजारने का उसलूब कैसा होना चाहिए? इस मोमिन को दुनिया के अंदर जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए? इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी मौजू पर हम आइंदा गुफ्तगू करेंगे कि मोमिन की जिंदगी का मकसद क्या है। अल्लाह करीम ने जो मोमिन को इतनी बड़ी बड़ी शान अता फरमाई है, इतनी बड़ी बड़ी अजमत अता फरमाई है, इस अजमत के पीछे एक मकसद भी है। अब देखिए ना, हम दुनिया की जिंदगी के अंदर तालीम हासिल करते हैं, अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिल करते हैं, कॉलेजेस में दाखिल करते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह में भेजते हैं, उसके पीछे हमारा कोई मकसद होता है। अब ऐसा नहीं कि हमने बच्चों को उठाया और भेज दिया स्कूल को, कोई मकसद नहीं है। मकसद क्या है कि ये बच्चा पढ़ेगा, मुआशरे में ये सुलझा हुआ इंसान बनेगा, पढ़ने के बाद अपने लिए अच्छा रोजगार कमाएगा, रोजगार कमाने के बाद अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारेगा। हम दुनिया में जो भी काम करते हैं उसके पीछे हमारा कोई ना कोई मकसद होता है। और रब ज़ुल जलाल ने मोमिन को जब पैदा करके मोमिन को अल्लाह करीम ने तमाम लोगों से जो बुलंद मर्तबा अता फरमाया, इस मर्तबे के पीछे एक अजीम मकसद है। वो मकसद क्या है? इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा जुम्मे के इसके अंदर हम गुफ्तगू करेंगे। रब ज़ुल जलाल के बारगाह में दुआ है कि जो कुछ बयान हुआ उस पर हमें अमल करने की और दूसरे मुसलमान भाइयों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।